ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। तो कल मैंने एक स्पेशल वीडियो अपलोड करी है जिसके अंदर मेरे साथ साथ और भी कई क्रिएटर्स ने डरावनी कहानियां सुनाई है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं सुना है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उस वीडियो को ज़रूर से सुने। आपको कहानियां और आवाज़ें ज़रूर पसंद आएंगी। तो चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो की। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को श्रापित गुड़िया की एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। तो अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि डरावनी कहानी जो है वो अब शुरू हो रही है। रात का समय था और जॉन अपने घर वापस जा रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उस दिन उसकी बेटी का जन्मदिन था। वो अपनी बेटी का जो जन्मदिन था उसे काफ़ी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहता था और उसने केक और बाकी का सामान जो था वो खरीद लिया था। अब उसे तलाश थी तो अपनी बेटी के लिए एक अच्छे से गिफ्ट की, जिसके लिए वो गिफ्ट शॉप में गया और उसने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आया। और उसके बाद वो खाली हाथ ही गिफ्ट शॉप से बाहर आ गया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। उसने 3-4 शॉप्स पर पता किया, लेकिन उसे कुछ भी ढंग का नहीं मिला। और उसके बाद वो बीच मार्केट में खड़ा होकर सोचने लगा कि आखिर अब कहाँ से गिफ्ट लिया जाए। तभी उसने एक अंधेरी सी गली में एक बूढ़ी औरत को बैठा हुआ देखा और उस बूढ़ी औरत के पास में बहुत सारे खिलौने थे। जॉन ने सोचा क्यों ना उस बूढ़ी औरत के पास जाकर देखा जाए, क्या पता उस बूढ़ी औरत के पास कोई अच्छा सा खिलौना हो जो उसकी बेटी को पसंद आ जाए। और यही सोचकर जॉन उस अंधेरी सी गली में गया और उसने उस बूढ़ी औरत से कहा, सुनो, मुझे मेरी बेटी को देने के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई ढंग का खिलौना है? और जैसे ही ये बात उस बूढ़ी औरत ने सुनी तो उसने कहा, हाँ, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। ये देखिए, ये आपकी बेटी को ज़रूर पसंद आएगा। और ये कहकर उस बूढ़ी औरत ने अपनी टोकरी में से एक गुड़िया निकाली और वो जो गुड़िया थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उस गुड़िया को देखकर जॉन ने कहा, हाँ, गुड़िया तो बहुत अच्छी है, मुझे यही चाहिए। इसकी कीमत क्या है? और फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, ये गुड़िया 500 रुपये की है। जैसे ही ये बात जॉन ने सुनी तब जॉन ने कहा, क्या 500 रुपये की? क्या लूट मचा रखी है तुमने? क्या मेरी शक्ल पर कुछ लिखा हुआ है? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ नजर आ रहा हूं? इस गुड़िया के तुम्हें 500 रुपये चाहिए? देखो, मुझे लूटने की कोशिश मत करो, सही सही दाम बताओ, आखिर कितने में बेचोगी ये गुड़िया? और उसके बाद उस बूढ़ी औरत ने कहा, साहब, लूटने का काम मैं नहीं करती, मैं खुद ईमानदारी से कमाती हूँ और जो मैंने दाम बताया है वो बिल्कुल सही है। आप ज़रा इस गुड़िया को देखिए, कितनी सुंदर है। आपकी बेटी जब इस गुड़िया को देखेगी तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होगी। अपनी बेटी की खुशियों के बारे में सोचिए, दाम के बारे में मत सोचिए। जैसे ही जॉन ने यह बात सुनी तब जॉन ने कहा, देखो, मेरी बेटी का इस्तेमाल करके मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। मुझे सही सही दाम बताओ कि आखिर कितने में दोगी ये गुड़िया? और फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, साहब, मैं ठीक ही बता रही हूँ, 500 रुपये में आप ये गुड़िया ले सकते हैं। और जॉन ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें इसके सिर्फ 250 रुपये दूंगा और तुम्हें ये गुड़िया बेचनी ही पड़ेगी। मुझे ये गुड़िया मुझे पसंद आ गई है और यही मैं अपनी बेटी को दूंगा। और उसके बाद उस बूढ़ी औरत ने कहा, साहब देखिए, मेरा भी एक बेटा है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज उसकी दवाई लेकर जानी है और मेरे पास दवाई के लिए पैसे थोड़े कम हैं। अगर मैं इस गुड़िया को कम कीमत पर बेच दूंगी तो मैं दवा नहीं ले पाऊंगी, इसलिए समझा करिए, मेरी भी मजबूरी है। आप इसे 500 रुपये में खरीद लीजिए। आप तो बड़े लोग हैं, आपको क्या ही फ़र्क पड़ेगा। और उसके बाद जॉन ने कहा, तुम लोग
पैसे निकलवाने के लिए पता नहीं क्या क्या कहानियां बना लेते हो, कभी पिता का, कभी पति का, कभी बेटे का। हाँ, लूट मचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। ये पकड़ो, ये 250 रुपये है और ये गुड़िया मैं लेकर जा रहा हूं। और फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, साहब नहीं, मैं ये गुड़िया नहीं बेचूंगी, मुझे अपने बेटे के लिए दवाई लेकर जानी है। अगर आप 250 रुपये में ये गुड़िया खरीदेंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा और मैं अपने बेटे के लिए दवाइयाँ नहीं ले पाऊंगी। मैं आपको नहीं बेच सकती, आप कहीं और से ले लीजिए। और फिर जॉन ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मना करने की, लाओ गुड़िया इधर दो। और फिर वो जो जॉन था उसने ज़बरदस्ती वो गुड़िया ले ली और 250 रुपये उस बूढ़ी औरत के सामने फेंक कर वहां से चला गया। वो बेचारी बूढ़ी औरत बेसहाय वहीं पर पड़ी रही और रोने लगी। जॉन उस गुड़िया को लेकर घर वापस पहुंचा और उसने अपनी बेटी को वो गुड़िया दी। जैसे ही उसने वो गुड़िया देखी तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और उसने अपने पिता को यानी कि जॉन को गले से लगा लिया और कहने लगी, बाबा गुड़िया तो बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा है जैसे गुड़िया नहीं बल्कि परी है ये। और फिर जॉन ने जब ये बात सुनी तब जॉन ने कहा, अरे बेटा तुम भी तो एक परी ही हो, तो परी के लिए एक परी जैसी गुड़िया तो चाहिए ही ना। जाओ खेलो, अभी हम केक काटेंगे। जॉन ने अपनी बेटी का जो बर्थडे था उसे काफ़ी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया और उसकी बेटी काफ़ी खुश थी। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद उस जॉन के सभी फैमिली मेंबर्स सो गए और सुबह सुबह जॉन उठा। सुबह सुबह वो उठा और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। रात के वक्त वो उसी मार्केट से होता हुआ वापस अपने घर के लिए जा रहा था। तभी अचानक से उसके पीछे किसी ने हाथ रखा और जैसे ही जॉन ने पीछे देखा तो वो बूढ़ी औरत जो थी वो उसी के पीछे खड़ी थी और वो बूढ़ी औरत बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उस बूढ़ी औरत ने एक पत्थर उठाकर जॉन के ऊपर फेंका और जॉन का जो सर था वो फटते फटते बचा। जॉन ने चिल्लाते हुए कहा, अबे ओ पागल बुढ़िया, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पत्थर फेंकने की? और जैसे ही ये बात उस बूढ़ी औरत ने सुनी तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया, उसकी तबीयत खराब थी, मैं दवाई नहीं लेकर जा पाई, तुमने मेरी गुड़िया छीन ली, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुमने जिसके लिए वो गुड़िया मुझसे छीनी थी वो मरेगा, वो मरेगा, याद रखना वो मरेगा। जॉन ने जैसे ही ये बात सुनी तब जॉन ने कहा, अबे ओ पगलेट बुढ़िया, तेरा बेटा मेरी वजह से कैसे मर सकता है? हाँ, मैंने तो तुझे 250 रुपए दिए थे ना उस गुड़िया के। हाँ, तो सारा इल्जाम तू मुझ पे क्यों लगा रही है? तेरे बेटे के नसीब में मरना लिखा था तो मर गया होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे बेटे के मरने से, निकल जा यहां से। और वो जो बूढ़ी औरत थी वो रोते हुए कहने लगी, हाँ तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं ही समझ सकती हूं, तुम उसके कुछ नहीं लगते ना, इसलिए। लेकिन याद रखना तुम्हारी भी एक बेटी है और उसका इतना बुरा हाल होगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। ये कहकर वो बूढ़ी औरत रोती हुई वहां से चली गई और सारा जो मार्केट का माहौल था वो बहुत बिगड़ गया था और हर कोई जॉन को देख रहा था और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब अचानक से क्या हुआ। और फिर जॉन ने कहा, क्या हुआ, क्या हुआ तुम सभी को? कोई पिक्चर चल रही है, क्या देख रहे हो? चलो अपना अपना काम करो। जितने भी लोग थे वो सब अपने अपने काम पर चले गए और उसके बाद जॉन जो था वो अपने घर पर पहुंचा। लेकिन जो कुछ भी हुआ था उसे सोच सोच कर जॉन का जो दिमाग था वो खराब हो रहा था। तभी खाना खाते वक्त जॉन उन्हीं सब चीज़ों के सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उस बुढ़िया का चिल्लाना और उसका इतना अजीब व्यवहार
बहुत ज़्यादा डरावना था और जॉन यही सब सोच रहा था। तभी जॉन की जो वाइफ थी उसने जॉन की वाइफ ने कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? जब से आए हो तब से कुछ परेशान से लग रहे हो, कुछ बात हुई है क्या? और उसके बाद जॉन ने नाम में सर हिलाया और जॉन की जो बेटी थी वो उस गुड़िया को अपने साथ लेकर घूम रही थी और जॉन जितनी बार भी उस गुड़िया को देखता उतनी बार ही उसे उस बूढ़ी औरत का ख्याल जो था वो सताता। इसलिए उसने फैसला किया कि वो रात के वक्त उस गुड़िया को फेंक देगा। खाना खाने के बाद जॉन और उसकी वाइफ अपने कमरे में सो गए और रात के तकरीबन 2 बजे जॉन उठा और अपने रूम से बाहर निकला। उसने सीधा अपनी बेटी के रूम की तरफ रुख किया और उसने चुपके से रूम का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि उसकी जो बेटी थी वो उसी गुड़िया को अपने बगल में सुलाकर सो रही थी और जॉन ने चुपके से उस गुड़िया को उठाया और सीधा खिड़की से बाहर फेंक दिया और उसने फिर चैन की सांस ली। वो अपने रूम में वापस आ गया और चैन की सांस लेकर वो अपने रूम में वापस आ गया और उसके बाद आराम से सो गया। सुबह हुई और सुबह सुबह वो ब्रेकफास्ट करता हुआ न्यूज़ देख रहा था और तभी अचानक से उसकी बेटी वहां पर आई और उसकी बेटी जो थी वो उसी गुड़िया से खेल रही थी जिस गुड़िया को रात के वक्त जॉन ने घर से बाहर फेंका था। और ये देखकर जॉन की हालत खराब हो गई और जॉन ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हें ये गुड़िया वापस कैसे मिली? और जॉन की बेटी ने कहा, पापा आप ये क्या कह रहे हैं, आपने ही तो जन्मदिन पर मुझे ये गिफ्ट करी थी। और जॉन ने कहा, हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन रात को तो मैंने इसे फेंक दिया था। और उसके बाद जॉन की जो बेटी थी उसने कहा, क्या आपने इस गुड़िया को फेंक दिया था? क्यों? ये मेरी मनपसंद गुड़िया है, आगे से ऐसा सोचना भी मत इस गुड़िया को फेंकने का। ये मुझे बहुत पसंद है, जरा इसकी तरफ देखो कितनी सुंदर है, मैं इसे कभी खुद से अलग नहीं करूंगी और अगर आपने इस गुड़िया को छुआ ना तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर जॉन की जो बेटी थी वो उस गुड़िया को अपने साथ लेकर रूम में चली गई और जॉन देखता ही रह गया। वो अपने ऑफिस चला गया लेकिन उसके दिमाग में वही सवाल चल रहा था कि आखिर जब उसने उस गुड़िया को खिड़की से घर के बाहर फेंक दिया था तो वो गुड़िया वापस उसकी बेटी के पास कैसे आ गई। यही सोचते सोचते उसका पूरा दिन बीत गया और रात के वक्त वो घर वापस आया। उसने उस मार्केट से ना जाने का फैसला किया और किसी और रास्ते से घर वापस आया। डिनर के बाद वो अपनी वाइफ के साथ अपने रूम में सो गया और उसे नींद लगी ही थी। तभी अचानक से उसे एक डरावना सा सपना आया और उसने देखा कि उस बूढ़ी औरत ने फांसी लगा ली है और वो बार बार एक ही बात कह रही है, मेरा बेटा मरा है, तेरी भी बेटी मरेगी। 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 जैसे ही ये सब जॉन ने अपने सपने में देखा तो वो घबराता हुआ उठ गया और तेज तेज से सांस लेने लगा। वो तुरंत अपने रूम से बाहर निकला और अपनी बेटी के रूम में चला गया। उसने देखा कि उसकी जो बेटी थी वो सो रही थी और वो जो गुड़िया थी वो उसके बगल में ही पड़ी हुई थी और उस गुड़िया के हाथ में एक चाकू था। उस चाकू को देखकर जॉन की हालत खराब हो गई और उसने उस गुड़िया को उठाया और उसके बाद वो सीधा एक लाइटर लेकर आया और उसने उस गुड़िया को जलाने की कोशिश करी, लेकिन वो जो गुड़िया थी वो लाख कोशिशों के बाद भी जली नहीं। और ये देखकर जॉन की जो हालत थी वो और भी ज़्यादा खराब हो गई कि आखिर वो गुड़िया जल क्यों नहीं रही है। ये सब बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसने फैसला किया कि वो उस गुड़िया को बहुत दूर फेंक कर आ जाएगा। उसने अपनी गाड़ी निकाली और गाड़ी को ड्राइव करता हुआ कई किलोमीटर दूर चला गया और एक सुनसान वीरान जंगल में उसने उस गुड़िया को फेंक दिया और उसके बाद वो अपनी गाड़ी के साथ वापस घर आ गया
और उसने चैन की सांस ली और ये सोचकर वो आराम से सो गया कि अब उसे और उसकी बेटी को कोई खतरा नहीं है। सुबह सुबह वो फिर से ब्रेकफास्ट कर रहा था और उसकी बेटी फिर से बाहर आई और उसने अपने हाथ में उसी गुड़िया को पकड़ा हुआ था। और ये देखकर जॉन के हाथ में जो चाय का कप था वो छूट गया और सीधा कप टूटकर सारी चाय फर्श पर बिखर गई। और फिर जैसे ही ये सब जॉन की वाइफ ने देखा तब जॉन की वाइफ ने कहा, ये क्या हुआ, क्या हुआ, कप कैसे छूट गया हाथ से? और उसके बाद जॉन ने कहा, अरे अरे ये गुड़िया यहाँ वापस कैसे आई? और उसके बाद जॉन की वाइफ ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने ही तो बर्थडे पर इसे गिफ्ट किया था, तुम बार बार भूल जाते हो क्या? और उसके बाद जॉन ने कहा, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अरे बेटा जाओ, तुम जाओ, अंदर जाओ। और जॉन की जो बेटी थी वो अपने कमरे में चली गई और उसके बाद उसने अपनी वाइफ से कहा, सुनो, मैं इसे रात को इस गुड़िया को लेकर कई किलोमीटर दूर गया था। मैं इस गुड़िया को फेंक कर आया था और ये वापस यहाँ कैसे आ गई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और फिर जॉन की वाइफ ने कहा, तुम इस गुड़िया को फेंकने के लिए गए थे, लेकिन क्यों? और फिर वो जो जॉन था उसने सारी बातें बताई और ये सारी बातें सुनकर जॉन की वाइफ ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? एक बूढ़ी औरत के साथ तुमने ऐसा किया? हाँ, मुझे पता नहीं था तुम इतने बेकार इंसान हो। हाँ, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी खतरे में आ गई है। जैसे ही ये बात जॉन ने सुनी तब जॉन ने कहा, अरे मुझे क्या पता था यार ये सब हो जाएगा। मुझे तो लगा कि वो बूढ़ी औरत सिर्फ मुझे ठगना चाहती है, इसलिए मैंने ज़बरदस्ती उससे गुड़िया ले ली और 250 रुपये दे दिए। मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। और फिर जॉन की वाइफ ने कहा, अब मुझे कुछ भी नहीं पता, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कई दिन बीत गए और जॉन हमेशा उस गुड़िया को अपने परिवार से दूर करने की कोशिश करता रहता, लेकिन उसकी सारी कोशिशें जो थी वो नाकामयाब हो जाती। वो उसे कई किलोमीटर दूर तक फेंक कर आता, लेकिन जब भी वो वापस आता तो थोड़ी देर बाद वो गुड़िया अपने आप ही न जाने कैसे उसके घर में वापस आ जाती। ये देखकर जॉन की जो हालत थी वो खराब हो रही थी और एक दिन अचानक से उसकी बेटी की जो तबीयत थी वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगी और उसका जो वज़न था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। उसकी बेटी का शरीर एकदम सूख सा गया और जॉन की जो हालत थी वो बद से बदतर हो गई। उसकी जो जान थी वो हलक में आ गई। वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो भागता हुआ अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले गया और उसने अपनी बेटी का इलाज करवाना शुरू किया। डॉक्टर ने बहुत ट्रीटमेंट किया, लेकिन ट्रीटमेंट का उसकी बेटी पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और जॉन रो रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जॉन की जो वाइफ थी वो भी जॉन को इन्हीं सब चीज़ों का जिम्मेदार ठहरा रही थी और जॉन बहुत ही ज़्यादा टूट सा गया था। आप जितना हो सके अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करें, यही आपके लिए सबसे अच्छा होगा और मैं कुछ नहीं कह सकता। और फिर जॉन ने जब ये बात सुनी तब उसने डॉक्टर का कॉलर पकड़ा और उसने डॉक्टर को डांटते हुए कहा, मैं इतने लाखों रुपए लगा चुका हूं, किस काम का ये हॉस्पिटल है अगर तुम मेरी बेटी को नहीं बचा सकते तो? हाँ बताओ मुझे। और उसके बाद उस डॉक्टर ने कहा, देखिए मैं भी एक बेटी का बाप हूं और अगर ऐसा कुछ हो तो मुझसे भी सहन नहीं होगा, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, गारंटी से बता रहा हूं कि मैंने बहुत कोशिश करी है, बहुत समझने की कोशिश करी, जितना हो सकता था उतना ट्रीटमेंट दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब क्या होने वाला है। मैं कभी भी किसी को झूठी उम्मीद नहीं देता, इसलिए मैंने तुम्हें सच सच बता दिया। अब आगे मानना या ना मानना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। चलता हूं। यह कहकर वो डॉक्टर वहां से चला गया और जॉन वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी बेटी के ऊपर लाखों रुपए लगा दिए थे। अपनी सारी जमा पूंजी उसने अपनी बेटी के ऊपर खर्च कर दी थी, लेकिन फिर भी उसकी बेटी का इतना बुरा हाल था।
जॉन ने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी उस गुड़िया को खुद के परिवार से अलग करने की, लेकिन सारी जो कोशिशें थी वो नाकामयाब हो गई थी और वो वहीं पर बैठा बैठा रो रहा था। तभी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया और वो भागता हुआ एक मंदिर में गया और उसने ये सारी बातें वहाँ के एक संत को बताई। और जैसे ही उसने सारी बातें सुनी तो उसने कहा, देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ये सब बहुत खतरनाक है, आपकी बेटी की जान खतरे में है। जैसा आप बता रहे हैं तो आपकी बेटी के पास कुछ ही दिन है। अगर आप अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं तो कुछ भी करके उस गुड़िया को इस मंदिर तक ले आइए, उसके बाद बाकी का काम हम देख लेंगे। जॉन ने जैसे ही ये बात सुनी तब वो रोता हुआ वहाँ मंदिर से निकला और उसने उस गुड़िया को लिया और वो उस गुड़िया को अपनी गाड़ी में रखकर मंदिर की तरफ ले जाने लगा। लेकिन रास्ते में ही उसकी जो गाड़ी थी वो बंद पड़ गई और जॉन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो जो गुड़िया थी वो वहाँ से गायब थी। उसने गाड़ी में अच्छी तरह से देखा कि आखिर गुड़िया कहाँ गई, तो उसे गुड़िया कहीं भी नहीं मिली। उसके बाद वो हॉस्पिटल वापस गया तो उसने देखा कि वो गुड़िया उसी की बेटी के बगल में है और उसने 3-4 बार ऐसे कोशिश करी, लेकिन वो जो गुड़िया थी वो गायब होकर वापस हॉस्पिटल उसकी बेटी के बगल में पहुंच जाती। और जॉन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि आखिर अब क्या करे, वक्त भी बहुत कम बचा हुआ था। वो वापस मंदिर गया और उसने सारी बातें बताई तो वो जो संत थे उन्होंने एक धागा जॉन को पकड़ाया और उन्होंने कहा, ये जो धागा है ये उस गुड़िया के हाथ में बांध देना, उसके बाद उस गुड़िया की जो शक्तियाँ है वो काम नहीं करेंगी। लेकिन याद रखिएगा, ये धागा सिर्फ 1 घंटे तक ही उस गुड़िया की शक्तियों को रोक सकता है, समझ गए? आपको 1 घंटे के अंदर उस गुड़िया को इस मंदिर में लेकर आना होगा, वरना 1 घंटे के बाद ये जो धागा है ये बेकार हो जाएगा। जॉन उस धागे को लेकर काफी तेजी से हॉस्पिटल की तरफ निकला और अपनी पूरी जान लगाकर वो जितना हो सकता था उतनी जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचा और उसने उस गुड़िया के हाथ पर उस धागे को बांधा। और जैसे ही उसने उस गुड़िया के हाथ पर उस धागे को बांधा तो वो गुड़िया इतनी ज़्यादा गर्म हो गई कि उसे पकड़ना ही नामुमकिन हो गया और जॉन के जो हाथ थे वो लगभग जल गए। लेकिन उस वक्त उसे किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। उसके हाथ झुलस गए थे, लेकिन वो जैसे तैसे उसके हाथ झुलस गए थे और वो जैसे तैसे दर्द को सहन करता हुआ उस गुड़िया को उठाकर अपनी गाड़ी के अंदर ले गया और उसने उस गुड़िया को अपनी गाड़ी में रख दिया। उसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट करके जितना हो सकता था उतनी जल्दी मंदिर पर पहुंचा और फिर से उस गुड़िया को उठाकर अपने हाथों को झुलसाता हुआ मंदिर के अंदर पहुंच गया। और जैसे ही वो गुड़िया मंदिर के अंदर पहुंची तो उसके अंदर से बहुत डरावनी चीखें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई हो और वो बार बार चीख रहा हो। बाकी के जो संत थे उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि गुड़िया के ऊपर किसी बुरी शक्ति का कब्जा है और उन सारे संतों ने मिलकर वहाँ पर मंत्रों का जाप करना शुरू किया, जिसकी वजह से वो गुड़िया सिर्फ चीखती चिल्लाती रह गई और उसके अंदर जो कोई भी शक्ति थी वो तड़पने लगी। कई घंटों की मेहनत के बाद वो जो संत थे उन्होंने मंत्रों का जाप करके उस गुड़िया की शक्तियों को खत्म कर दिया और उन्होंने उस गुड़िया को जॉन को सौंपते हुए कहा, अब इस गुड़िया को इस मंदिर के किसी पेड़ के नीचे दफना दो। मंदिर की जो शक्तियां हैं वो इस गुड़िया को वापस जागने नहीं देंगी। और हमें पता चल गया कि तुमने उस बूढ़ी औरत के साथ क्या किया है। आगे से किसी भी गरीब और बेबस इंसान के साथ ऐसा मत करना, क्योंकि इस बार तो तुम बच गए, हो सकता है अगली बार ना बचो। जॉन को जैसा बताया गया था उसने वैसा ही किया। उसने उस गुड़िया को उसी मंदिर के पास मौजूद एक पेड़ के नीचे दफना दिया और धीरे धीरे उसकी जो बेटी थी उसकी तबीयत में सुधार होने लगा और 1 हफ्ते के अंदर ही उसकी बेटी जो थी वो नॉर्मल हो गई।
और जॉन को कुछ भी नहीं चाहिए था। वो बहुत ज़्यादा खुश था और उसने कसम भी खा ली कि कभी भी वो किसी भी इंसान के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार या कुछ भी गलत नहीं करेगा।